हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। ठीक, तो पहले हमने बंगाल शैली के बारे में जाना और उसके कलाकारों के बारे में जाना। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बंगाल शैली के एक अन्य कलाकार को जानेंगे, जिनका नाम है अब्दुल रहमान चुगताई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 21 तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 21 सितंबर को हुआ है। कब हुआ है? 1897 में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाहौर, पाकिस्तान में हुआ है। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ? 21 सितंबर को हुआ है। किस सन में हुआ? 1897 में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाहौर, पाकिस्तान में हुआ है। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 1975 में। कहाँ पर हुई है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 21 सितंबर 1897 में और इनका कहाँ हुआ है? लाहौर, पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1975 में। कहाँ हुई है? पाकिस्तान में हुई। यानी 1897 में जन्म और मृत्यु कब हुई है? 1975 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है कलकत्ता कला विद्यालय में। कहाँ हुई है? कलकत्ता कला विद्यालय में। इनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कलकत्ता कला विद्यालय में ज़्यादातर सबके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, तो इनके कला गुरु हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? किसके? अब्दुल रहमान चुगताई ने सबसे पहले जिनसे शिक्षा प्राप्त की है तो वो थे उस्ताद मीर बख्श। ठीक है, कौन थे? उस्ताद मीर बख्श। ठीक है, तो इनकी शिक्षा हुई है कलकत्ता कला विद्यालय से। इनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इनके कला शिक्षक कौन थे? आरंभिक कला शिक्षक, तो वो थे उस्ताद मीर बख्श। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, भारत सरकार ने खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने चुगताई को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो आप कहेंगे खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, खान बहादुर की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो भारत सरकार ने सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चुगताई और समरेंद्रनाथ गुप्त को बंगाल शैली के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा गया था? लाहौर आर्ट स्कूल भेजा गया था। ठीक है, तो किस किस को भेजा गया था लाहौर आर्ट स्कूल? अब्दुल रहमान चुगताई को और समरेंद्रनाथ गुप्त को। ठीक, समरेंद्रनाथ आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, और किस शैली का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे? तो ये बंगाल शैली के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ गए थे? लाहौर आर्ट स्कूल गए थे। ठीक है, दक्षिण एशिया के पहले आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन थे? तो वो कौन थे? चुगताई थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया के पहले आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन थे? तो वो चुगताई थे। ठीक है, पहले आधुनिक मुस्लिम कलाकार पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। कहाँ के? दक्षिण एशिया के। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म से भारतीय थे और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार कौन थे? चुगताई थे। ठीक, यानी ये क्या थे? जन्म से क्या थे? भारतीय थे, मगर ये क्या थे? ईरानी वंश परंपरा के कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गालिब और उमर खयाम की कविताओं का चित्रण किसने किया था? चुगताई ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुगताई ने किसकी कविताओं का चित्रण किया था? तो गालिब की कविताओं का चित्रण और उमर खयाम की कविताओं का चित्रण किया था। ठीक है, चलिए गालिब और उमर खयाम की कविताओं का चित्रण किसने किया था? तो चुगताई ने किया था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गालिब की गज़लों पर आधारित पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है मुरक्का ए चुगताई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गालिब की गज़लों पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे मुरक्का ए चुगताई। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आधार पर जो चित्रण किया गया उसे क्या कहा गया? तो नक्श ए चुगताई कहा गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उमर खयाम पर आधारित जो चित्रण किया अब्दुल रहमान चुगताई ने, तो उसे क्या कहा गया? तो नक्श ए चुगताई कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुगताई मध्यकालीन विषय वस्तु को बहुत ही सुंदर रेखांकन और मोहक रंग विन्यास के द्वारा चित्रण में सिद्धहस्त थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुगताई किसका चित्रण करते थे? तो वो मध्यकालीन विषय वस्तु का चित्रण करते थे। ठीक है, उसी के रेखा को बहुत ही सुंदर रेखांकन और मोहक रंग के विन्यास के द्वारा चित्रण में सिद्धहस्त थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुगताई के चित्रों में, ठीक, चुगताई के चित्रों में किसका? भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुगताई के चित्रों में किसका मिश्रण दिखाई देता है? तो आप कहेंगे भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है,
पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन माने जाते हैं? तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन माने जाते हैं? चुगताई माने जाते हैं। ठीक, तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन थे? चुगताई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चुगताई के चित्रों पर मुगल लघु चित्रकला और तथा इस्लामिक ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो आप कहेंगे मुगल का, लघु चित्रकला का और इस्लामिक शैल ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। किसका? मुगल का, लघु चित्रकला का और इस्लामिक ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन थे? तो वो चुगताई थे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चुगताई अपने चित्रों में किसका? कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग करते थे। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? सुलेखीय रेखा कहते हैं। ठीक, तो चुगताई अपने चित्रों में किसका प्रयोग करते थे? कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं? सुलेखीय रेखा कहते हैं। ठीक, उसका प्रयोग करते थे। ठीक, चुगताई को क्या कहा जाता है? तो चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो चुगताई को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चुगताई ने मुख्यतः कितनी? 3 पुस्तक प्रकाशित की थी। कितनी? 3 पुस्तकें प्रकाशित की थी। तो पहली कौन सी है? मुरक्का-ए चुगताई। ठीक है, मुरक्का-ए चुगताई मैंने आपको बताई थी, गालिब की गज़लों पर आधारित थी। ठीक है, और नक्श-ए चुगताई किस पे? उमर खयाम की कविताओं पर आधारित पुस्तक थी। ठीक है, तो ये मुरक्का-ए चुगताई कब लिखी गई? 1928 ईस्वी में। ठीक, नक्श-ए चुगताई कब लिखी गई? 1935 में। और चुगताई की पेंटिंग पुस्तक कब लिखी गई? 1940 में। ठीक, तो गालिब ने अब्दुल रहमान चुगताई की 3 पुस्तकें ठीक थी, कौन प्रकाशित थी? कौन कौन सी? मुरक्का-ए चुगताई, नक्श-ए चुगताई और चुगताई की पेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। हाँ, चलिए चुगताई के प्रशंसकों में पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चुगताई के प्रशंसक कौन कौन थे? तो वो पिकासो थे और एलिजाबेथ द्वितीय रही। ठीक है, चलिए अगला, चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या थे? यानी चुगताई और किस कारण से लोकप्रिय थे? ठीक, तो ये पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करते थे। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के लिए लोगो तैयार किए? तो वो कौन थे? आपके चुगताई। ठीक है, और या फिर इनकी चुगताई की लोकप्रियता का कारण क्या है? पाकिस्तानी टेलीविज़न पर काम करना और रेडियो के लिए लोगो तैयार करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अनारकली नाटक के लिए पेंटिंग बनाने से था। ठीक है, तो अनारकली नाटक के लिए पेंटिंग किसने बनाई? तो अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई। ठीक, किसने? अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तानी टेलीविज़न वाला और प्रशंसकों में। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नीले तथा सिंदूरी रंगों की महीन रेखाओं के द्वारा श्वेत चित्र पर प्रेम तथा उत्तेजना का संसार सृजित करने में माहिर थे। किन किन रंगों से? नीले और सिंदूरी रंगों को, ठीक, सिंदूरी रंग से, ठीक, महीन रेखाओं के द्वारा, ठीक, श्वेत चित्र पर, ठीक, प्रेम तथा उत्तेजना का संसार सृजित करने में माहिर थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहमान चुगताई किन रंगों का प्रयोग करते थे? नीले और सिंदूरी रंगों का प्रयोग करते थे, और इसी के माध्यम से महीन रेखाओं के द्वारा क्या करते थे? एक सफ़ेद पेज पर यानी श्वेत पत्र पर प्रेम तथा उत्तेजना का संसार सृजित करने में माहिर थे। ठीक है, चलिए हम आप जान लेंगे कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। ठीक, तो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं इनके? एक है सहारा की राजकुमारी। ठीक है, सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम। ठीक है, प्रिंस सलीम ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंस सलीम भी इम्पॉर्टेंट है। जंगल में लैला ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जंगल में लैला है कहाँ? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कवियों में इन्होंने किसका चित्रण किया है? तो इन्होंने तुलसीदास का चित्रण किया है। ठीक, राधा कृष्ण चित्र किसका है? तो अब्दुल रहमान चुगताई का है। ठीक, होली किसका चित्र है? होली अब्दुल रहमान चुगताई का। इसमें क्या बताया गया? प्रेमियों की आत्माओं के मिलन की अनुभूति की बात की गई है। हरिमन तोता, सन्यासी, बुझी हुई लौ, राधिका,
तो इनका एक चित्र कौन सा हो गया, सहारा की राजकुमारी, ठीक है, सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला। ये किसका, ये कहाँ पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में, ठीक। ये क्या है, तुलसीदास, और एक है राधा कृष्ण। और ये होली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, प्रेमियों के आत्माओं के मिलन की अनुभूति की बात की गई है, ठीक। हरिमन तोता, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सन्यासी, बुझी हुई लौ और राधिका, ठीक है। तो चलिए अब्दुल रहमान चुगताई यहाँ पर ख़त्म होते हैं, ठीक है। ज़मीन के बारे में जितना आपको जानना था उतना आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।